हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गॉसिप डेस्क। हमें ज्वाइन किया अभिषेक श्रीवास्तव जी ने, जो जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट है। वेलकम अभिषेक जी, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज हम थोड़ा सा हटके टॉपिक डिस्कस करेंगे जो नॉन पॉलिटिकल है, बट इट इज़ रिलेटेड टू एआई टेक्नोलॉजी। तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है डीप सीकर नाम के ऐप का, तो अभिषेक जी, जो अभी ये आ रहा है डीप सीकर, इसने कितना इम्पैक्ट किया है, ये एक्चुअली है क्या, ये सब हम जानना सर चाहेंगे आप। सर मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक कल मैं जब सुबह सो के उठा और मैंने स्टॉक एक्सचेंज और ये सब चीजें खोला। नॉर्मली मैं जीरोधा को यूज करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, तो देखा कि पूरा स्टॉक है रेड में ओपन हुआ पड़ा है। मैं शॉक हो गया, ऐसा क्या ग्लोबल इवेंट हुआ है भाई, देखते हैं इसको। तो फिर जब मैंने वर्ल्ड मार्केट और ग्लोबल मार्केट को खोलना स्टार्ट किया, डाउ जोन्स और इसको नैस्डैक इनको ओपन किया, तो देखा कि वहां तो बैंड बजी पड़ी है। एप्पल, एनवीडिया, मेटा, गूगल सबकी बैंड बाजी पड़ी है। फिर देखा, मेरी नजर गई एनवीडिया पर। एनवीडिया 600 बिलियन डॉलर डाउन, बाप रे। वाइप आउट इन ए सिंगल डे। और अमेरिकन मार्केट की हालत ये थी कि ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन डॉलर मार्केट से उड़ गया था। और कारण था डीप सीक एआई, विच इज ए चाइनीज बिल्ट एआई। एंड ये उसी तरह है जैसे चैट जीपीटी ओपन एआई का है। चैट जीपीटी ओपन सोर्स प्रोग्राम है, और ये एआई जो कि सबको एक्सेसिबल है। आप मैंने सोचा कि ये है क्या, देखते हैं, चलते हैं, क्योंकि अभी तक, कल तक किसी को नहीं पता था, कल परसों तक। ये एक्चुअली 21 जनवरी को जो है लॉन्च हुआ, इंडिया में एक्सेसिबल हुआ। और 26 जनवरी तक तो किसी को भी नहीं पता था। मैंने 27 को देखा इसे। डीप सीक जो एआई है वो बिल्ड किया है चाइना ने। वहाँ एक छोटी सी कंपनी है डीप सीक करके, जो कि 2023 में फाउंडेड हुई थी। और उसका जो सीईओ है लायंग वेनफिंग। लायन वेनफिंग जो है उसका जो सीईओ है, उसने इसको बनाया है। और ये उसी तरह के मॉडल पे काम करता है, ओपन सोर्स मॉडल पे, जिस तरह से आपका चैट जीपीटी करता है। ओके। प्रॉब्लम ये था कि आखिर बहुत सारे एआई ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ऑलरेडी चैट जीपीटी है, बार्ड है, जेमिनाई है, और भी सारे हैं। लेकिन इसमें ऐसा क्या था कि इसने पूरे अमेरिकन मार्केट को, टेक इंडस्ट्री को तहस नहस कर दिया। तो हुआ ये कि चाइनीज जो कंपनी थी डीप सीक, उसने बताया कि उसने इसको सिर्फ 5.6 मिलियन डॉलर में बिल्ड किया है। इसे ट्रेन किया है, तो $3 मिलियन के अराउंड लगा है इसको ट्रेन करने में। 5.6 मिलियन डॉलर के आसपास है इसको बनाने में। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इतने कम कॉस्ट में जो बनाया है इसको, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है। और ये एक्सेसिबल है ऑलमोस्ट 1/30 लेस। आप कॉस्ट लगा लो। अगर चैट जीपीटी ओपन आई जो है, ओपन आई का चैट जीपीटी अगर $30 में आता है किसी को, तो ये आता है $1। लेकिन एक्चुअली जो रियल कॉस्ट क्या है, रियल कॉस्ट है कि जो $60 पे करना पड़ता है ओपन एआई के जो यूजर है उनको पेड वर्जन। जबकि इसका जो कॉस्ट है $0.5 है, अमेरिकन डॉलर, यूएस डॉलर। यानी आप समझ रहे हो, जहां सिक्सटी ह्यूज डॉलर की डिफरेंस। जगह सिर्फ आधे डॉलर, ह्यूज डिफरेंस। और कुछ दिन पहले जो ओपन एआई का सीईओ था सैम अल्टमैन, और उसने बताया कि थाउजेंड्स ऑफ मिलियन डॉलर और बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए ओपन एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, और उसको सही से यूज कर, मतलब डेवलप करने के लिए। उसके सपोर्ट में मेटा ने भी सपोर्ट किया था इसको। इवन जो टेस्ला का जो सीईओ है एलन मस्क, उसने भी इसको बोला कि हाँ एआई में पैसा तो लगेगा। लेकिन जब चाइना ने ये डेवलप किया 5.6 मिलियन डॉलर में, तो सबकी बैंड बज गई। प्रॉब्लम अब ये नहीं था कि 5.6 में इसने कैसे बिल्ड किया। प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था चाइना पे। हम्म। चाइना पे रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था कि वो जो एनवीडिया का जो चिप है, उसका हम्म। 100 प्रोसेसर, जीपीयू प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग चिप है, नैनो 7 नैनोमीटर वाला। हाँ, यस। नैनोमीटर। तो उस जी, तो उसको वो एक्सेस नहीं कर पा रहा था चाइना, फिर भी उसने कैसे इसको डेवलप कर लिया। थाउजेंड्स ऑफ ये चिप चाहिए आपको डेवलप करने के लिए एआई मॉडल को। लेकिन राइट, राइट। कुछ कुछ हजार जो है पावरफुल एआई चिप को लगा के, जीपीयू प्रोसेसर को लगा के, और इसने डेवलप कर लिया है डीप सीक तो को। अब जी, ये जी। अब ये प्रॉब्लम ये है कि इतने कम कॉस्ट पे इसने डेवलप किया। तो बाकी जो कंपनियां हैं, खासकर एनवीडिया, जिसको जो चिप सप्लाई करता है सारी कंपनियों को, जैसे आपको ओपन एआई है और इस तरह की कंपनियां हैं, चाहे गूगल हो, तो उसने उसकी लागत काफी ज्यादा थी चिप को डेवलप करने में, तो वो कॉस्ट गया कहाँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी। अब वो हम्म। कॉस्ट रिकवर कैसे होगा।
वो पैसा लगा दिया जी, और इसने $5.6 मिलियन में ही बना दिया इस चिप को। जी। अब तो आप समझ रहे हैं ना कि काफ़ी इनके पीछे क्या वजह थी गिरने की। और इस चीज़ से 2 कॉन्टेस्ट भी सामने आते हैं। आइदर ये हम अगर एग्ज़ाम्पल लें एयरटेल और जियो का, अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में इनको कंपैरिज़न करें, तो ऐसा जिस तरीके से एयरटेल काफ़ी हेवी कॉस्ट चार्ज करता था, उसी तरीके से चैट जीपीटी की या एआई टूल वो भी इसी तरीके से पैसे लूट रहे थे, ऐसा लग रहा है। और नहीं, मतलब चैट इतनी जीपीटी ने इसे डेवलप करने में सर बहुत टाइम लिया था, लगभग 400, ये सॉरी 4 साल में इसने लगभग 3.5 से 4 हजार लोगों को एम्प्लॉयड किया था, जो कोडर हुँ, से जो एल्गोरिदम डिजाइन कर रहे थे उनके लिए, जो प्रोग्रामर्स थे वो लगभग 4 हजार के आसपास लोग थे जो कि चैट चैट जीपीटी के लिए काम कर रहे थे, जबकि इसने सिर्फ 200 लोगों को लगाया और 1 साल के अंदर अंदर डेवलप कर दिया इसको। मतलब अगर हम इससे कंपैरिज़न करें चाइना और यूएस, मतलब जो चाइना की प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो मोर एज़ कंपेयर टू फार फार बेटर यूएसए, देन फार बेटर फॉर देन बेटर। यूएसए मतलब इन हम इन टर्म्स ऐसा ऑफ बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी एंड लेबर इनपुट। टेक्नोलॉजी में वी कैन से चाइना इज़ अ सुपर पावर, हैज़ बिकम सुपर पावर। यस, You यस, cannot यस, compete with China. यस, US is राइट। far behind. इंडिया की तो हम बात ही ना करें तो अच्छा होगा। you you हमें even बातों you की टाइम। even can't take name of India। अब हाँ, वैसे इंडिया का अपना है एक चैट सूत्रा करके है जो मल्टीपल रीजनल लैंग्वेज में एक्सेस कर रहा है प्रॉम्प्ट को, कि आप मल्टीपल बट रीजनल लैंग्वेज में अभी प्रॉम्प्ट हम एक्सेस कर सकते लगभग हैं। 100 साल पीछे लेकिन हैं। चाइना, हम लेकिन तो हम चाइना बहुत से पीछे तो हैं। 100 साल पीछे हैं एटलीस्ट। एआई को आप अभी डेवलप कर ही नहीं सकते। प्रॉब्लम दिक्कत ये है कि एआई के लिए आप सपोर्ट ही नहीं करिए गवर्नमेंट, वो बिल्कुल, बिलियंस ऑफ आप डॉलर की टैक्स बात पे कर रहे टैक्स, हैं। सिर्फ टैक्स में टैक्स लगे की हुए बात है, हैं आप। नहीं नहीं, आप स्टार्टअप की तो बैंड बजा रहे हैं ना। बिल्कुल। एक बंदा है जो स्टार्टअप स्टार्टअप को तो प्रमोट करना पड़ेगा, स्टार्टअप की बैंड बजा रहे हैं तो आपको स्टार्टअप को प्रमोट करके, खासकर जो टेक इंडस्ट्री का स्टार्टअप है उसको प्रमोट करना पड़ेगा, उनको फाइनेंशियल सब्सिडी जो है उसको देना पड़ेगा, और उनको आगे जो, खासकर आपने जो ऑब्स्टेकल लगा रखे हैं मार्केट एंट्री पे, उसको रिमूव एक्चुअली करना इसी पड़ेगा। इसी बात पे मैं थोड़ा-सा उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहूँगा गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए। मेरी जो खुद की काम है वो बिजनेस कंसल्टिंग का ही है। तो आई हैव विजिटेड मेनी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। आप बिलीव नहीं करोगे, किसी को पता भी नहीं है कि ये इस तरीके का इंक्यूबेटर सेंटर क्या होता है। मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी को नहीं पता, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को नहीं पता है इंक्यूबेटर सेंटर क्या है और कहाँ पे है उनकी यूनिवर्सिटी में, जबकि उसको एस्टेब्लिश किए हुए 4-5 साल हो गए हैं। ये हमारा हाल है स्टार्टअप का। और जबकि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, ये वही बोल रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं, ऊपर-ऊपर से बातें हो रही है, नीचे से कुछ पता ही नहीं है। वैसा ही है। जी, प्रॉब्लम आप। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आपने एआई को सपोर्ट नहीं किया, तो आपका तो जॉब जो है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे है इंडिया में, वो और ज़्यादा बढ़ने लगेगा, ऑटोमेशन बढ़ने लगेगा, आपका जो रोबोटिक्स है उसको यूज़ करने लगेंगे लोग। तो जो जॉब है, स्किल्स आपको अलग से डेवलप करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट लगभग एक मैं रिपोर्ट पढ़ा था उसमें करीब-करीब एक 70 जो नया स्किल्स है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अब्सोल्यूट कर आपको, दिया। बेसिकली आपको एक नया अब्सोल इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल को रिलेटेड जो है वो बनाना पड़ेगा। ये तब डीप जाके आप सीक कहीं थोड़ा बहुत चल पाओगे। डीप सीक एक्चुअली इंडिया के लिए बहुत खतरा है, खासकर अगर बात करें जो रिसर्चर्स हैं, जो कंटेंट राइटर्स हैं, इसके अलावा जो आपके एल्गोरिदम कोडर्स हैं, खासकर जो उनको आप कोड आपको करने की जरूरत ही नहीं है। आप कोड क्या कीजिएगा, आप वो डीप सीक आपको 2 मिनट में करके दे रहा है, बड़े बड़े एल्गोरिदम प्रॉब्लम 2 मिनट में करके दे रहा है भाई, सेकंड्स भी नहीं ले रहा है। इवन जो उसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसका ओपन एआई से और जेमिनी से ज्यादा बेहतर प्रोसेसिंग स्पीड है। आपका जो डिबगिंग की कैपेबिलिटी है वो ज्यादा है। तो ये प्रॉब्लम तो ये है आप, कि ये बात अनएम्प्लॉयमेंट तो को। सिर्फ अभी मार्केट को इम्पैक्ट के रिलेटेड है, मार्केट इम्पैक्ट जो उसने क्रिएट किया है, जो भी है। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी के रिलेटेड, मतलब क्या-क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, क्या-क्या खतरा हो सकता है सिक्योरिटी के रिलेटेड, क्योंकि इनका डाटा सेंटर ही चाइना में है। और हम सबको ये नॉलेज है, हमारे नॉलेज में, कि कोई भी कंपनी है टेक चाइना में जो डेवलप हुई है, 51% शेयर जो होता है चाइनीज़ मिलिट्री के पास रहता है उस कंपनी में। जी, प्रॉब्लम ये है ना कि जो फोर्स्ड एक्सेस कर रहा है, ये बोल रहा है फोर्स्ड एक्सेस ले रहा है आपके कंप्यूटर का, आईपी एड्रेस, लोकेशन, आपका जो मॉडल नंबर है लैपटॉप का, इसके अलावा आप क्या क्या चैट सर्च करो तो सर्च पैटर्न जो है, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ना, इनको जो डीप सीक जो है वो स्टोर कर रहा है, चाइना जो सर्वर्स लगे हुए हैं उनके। तो वहां पे स्टोर करने का मतलब है कि आपकी जो प्राइवेसी है उसको खतरा है, आपके जो बिल्कुल। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कहीं न कहीं लीक हो रहे हैं। तो ये उस तरह का जैसे टिकटॉक था, टिकटॉक में यही हो रहा था कि जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन था वो चाइना कहीं न कहीं स्टोर कर रहा था।
तो आप जब आप चैट जीपीटी को रिप्लेस कीजिएगा डीप सीक से, जो कि ज्यादा एफिशिएंट है, ऑब्वियसली लोग यूज करेगा। अभी आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और एप्पल के स्टोर पे जाओ, तो वहां पे ये नंबर वन डाउनलोडेड ऐप है इस समय। तो राइट, अगर राइट। लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो यानी आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो चाइना के पास जा रहा है। अमेरिका क्यों डरा हुआ है? अमेरिका इसलिए डरा हुआ है कि उसका जो इंटरनल सिक्योरिटी है ना, वो इस समय बहुत ज्यादा थ्रेटन किया जा रहा है चाइनीज टेक्नोलॉजी के द्वारा। उसने इसीलिए जो हाई पावर्ड जो प्रोसेसिंग चिप था, इसको सप्लाई जो है चाइना को बंद किया हुआ है। खासकर वो एनवीडिया वाला जो चिप है A100, जो ये नॉर्मल चाइना को ये एक्सपोर्ट कर रहे थे पहले, बट इन्होंने कंप्लीटली जो है बाइडेन गवर्नमेंट ने इस पे रोक लगा दी कि नहीं भाई, हम आपको देंगे नहीं। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं उस चीज से ना, मिलिट्री को फायदा पहुंचा रहे हैं, मिलिट्री के लिए एआई डेवलप कर रहे हैं और वो एक्सेस कर रहा है मिलिट्री। और उससे क्या हो रहा है कि जो अमेरिकन जो इंटरेस्ट है उसको आप अफेक्ट कर रहे हैं, और चाइनीज इंटरेस्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं। यही नहीं, आप जो डेटा है उसको चुरा रहे हैं। तो डेटा चुरा, इस समय क्या है, डेटा वार ही तो है भाई। हाँ, एआई के थ्रू आप डेटा वार ही तो कर सकते हैं। डिफॉर्मेशन इस समय वॉर जो डेटा के थ्रू आप किसी कंपनी, किसी भी कंट्री को बर्बाद कर सकते हैं। और ये जी, अमेरिका बिल्कुल। अच्छी तरीके से जानता है कि चाइना क्या कर सकता है। जो जो उनके साइबर अटैकर्स हैं, या जो साइबर अटैक करते हैं वो लोग, वो कितने बड़े लेवल पे जो है अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अमेरिका को अच्छे से पता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो बाप दादा है वो तो अमेरिका ही है अभी। क्योंकि चाइना अभी हुँ, अपने आप को बना रहा है उस लेवल का, अमेरिका के लेवल का। तो वो बना रहा, तो अमेरिका उसको अच्छी तरह से जान रहा है कि अगर ये प्रोसेसर हमने अमेरिका को दे दिया, सॉरी चाइना को दे दिया, तो चाइना क्या क्या कर सकता है, उसको मिलिट्री यूज में ले सकता। और सबसे बड़ी बात है कि जो सेंसरशिप लगा रखा है ना आपने इस पे, डीप सीक पे, चाइना पे। चाइना चाइना ने लगा रखा है डीप सीक। आप मैंने कल सर्च किया सी जिनपिंग के बारे में, उसने साफ हुँ, हुँ। बोला कि इट इज आउट ऑफ माई कैपेसिटी, मैं कॉन्टेक्स्ट, नहीं हाँ। बता सकता। हाँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताता, वो आउट ऑफ स्कोप बता रहा है। वो बोल रहा है कि मैं सर्च नहीं करता। वो चाइना की जो आपकी इंटरनल पॉलिसीज हैं, जो उसके जो भी स्ट्रेटेजिक हित है, इंटरेस्ट है, वो कभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं बता हाँ, रहा है। वो सिर्फ वही बता रहा है जो फ्रेंडली रिलेशनशिप या फ्रेंडली इंटरेस्ट है चाइना के, उनको ही बता रहा है सिर्फ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपके अंदर, देश के अंदर चल रहा है, जो प्रेस फ्रीडम आप नहीं दे रहे हो, जो सेंसरशिप लगा रहे हो, वो आपके इस ऐप पे भी अवेलेबल है। और जी, ये जब अवेलेबल है, इसका वो मतलब आप कैरी खुल के ऑन चल सामने रहा तो है नहीं आ उनका। रहे हो। हाँ, हाँ, बिल्कुल। खुल के सामने वो तो नहीं बिल्कुल आ रहे सही। हो। और जब जब आप खुल के सामने नहीं आ रहे, तो आप ये भी नहीं बताओगे कि आप जो डेटा स्टोर कर रहे हो, खासकर जो इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, अब ये लोग चलो 140 करोड़ लोग तो नहीं यूज करेंगे, लगभग 20 या 30 करोड़, लेकिन हाई प्रोफाइल लोग करेंगे इसको। तो हाई प्रोफाइल लोग जो यूज करेंगे, तो उनका जो डेटा है वो तो जाएगा ना चाइना के पास। और उससे जो अच्छा, इंटरनल जितने सिक्योरिटी है कॉर्पोरेट उसको एम्प्लॉय, खतरा ज्यादा है कॉर्पोरेट इसमें। सब जाएगा। जी हाँ, तो कॉर्पोरेट जितनी भी अब नॉलेज है, प्रॉब्लम ये डेटा। है कि चाइना, हाँ जी, प्रॉब्लम यही है कि जो अमेरिका है उसको पता है कि ये जो हित है वो कहीं न कहीं जो चाइनीज़ भस्मासुर हित है, बन के इंटरेस्ट है। बनेगा। हाँ, हाँ, तो इसलिए लगभग उसने अभी भस्मासुर भी, तैयार हो गया है। अब दिक्कत ये है ना कि बहुत कम कॉस्ट पे $5.6 मिलियन कुछ नहीं होता है भाई। उसके जैसे हज़ार मॉडल तैयार कर देगा अमेरिका। हुँ। क्योंकि उसको एक तो बेस मिल गया, ओपन सोर्स मॉडल उसने चैट जीपीटी का यूज़ किया। उस तरह के और मॉडल को इतनी यूज़ करके उसने रिस्ट्रिक्शन बना होने दिया। के बाद भी, उसकी टेक्नोलॉजी की इतनी रिस्ट्रिक्शन थी, फिर भी बना लिया उसने। हाँ, मतलब आप सोचिए कि ये कितना, मतलब अभी अमेरिका के लिए ये सोचने वाली बात है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका के लिए। अमेरिका की अब एक दिन में $1 ट्रिलियन वाइप आउट हो जाना शेयर मार्केट से, ये कोई आम बात नहीं है। अमेरिका ही झेल सकता है ना। इंडिया की तो इकोनॉमी $3.54 ट्रिलियन की है। सोचो आप इंडिया की इकोनॉमी से $1 ट्रिलियन हटा दे तो इंडिया कहाँ पहुंच जाए। एकदम एनवीडिया का पूरा। टोटल जो वर्थ था ना, वो $3.4 ट्रिलियन के आसपास था। और उसने एक दिन में करीब करीब 0.7 के आसपास, लगभग अभी आज का ले लो तो लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास उसने अपना खो दिया है। और उसका वर्थ जो हो गया $2.5 ट्रिलियन के आसपास हो गया। तो और हाँ, सच्चाई ऐसा ये बोल है कि सकते हैं हम। टेक्नोलॉजी वाइज तो आप हम compete नहीं कर पाते, नहीं कर जो पाएंगे। डोमिनेशन है ना, जो डोमिनेशन चाइना। है चाइनीज टेक इंडस्ट्री का ना, वो काफी प्रॉब्लमेटिक है। जी, जी। ये तो है, बट आसपास जी, हम कब डेवलप करेंगे? हम तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से ही दूर नहीं हो रहे। हम रोड सच्चाई ये है रोड भी कि बनवाएंगे। हम जब तक हम लाडली बहन और इस तरह की चीजों को प्रमोट करेंगे और स्टार्टअप को प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक तो हम डेवलप नहीं कर सकते ना। आप लाडली बहना कीजिएगा डेवलप, आप मातृत्व योजना, ये फलाना ढिकाना योजना कीजिएगा, रोड इन भारतमाला प्रोजेक्ट बनाइएगा, इस तरह की चीजें हाँ, तो ठीक है, तो लेकिन टेक्नोलॉजी में आप पाँच कहाँ हैं? किलो के बैग 5 किलो के बैग डोनेट कर हाँ, दीजिएगा। उससे हम शायद चाइना को compete कर लें। और ये हम प्रॉब्लम है। ये और प्राउडली प्राउडली बोलते हैं कि हमारा कंपटीशन पाकिस्तान के साथ नहीं है, हमारा कंपटीशन चाइना के साथ है। अरे भाई, हाँ, रियलिटी थोड़ा सा मुंह पे पानी डालो, होश में आओ।
मार्केट में देखो क्या देखो चल रहा है, तुम हो हमारे कहाँ क्या भाई, हाल है। अभी रिसेंटली मैंने बताया आपको, ये मेरा लाइव देखा हुआ चीज है। हमें इंक्यूबेटर जी सेंटर ही नहीं पता यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के लोगों को, यहाँ तक कि छोटे जी। लेवल पे नहीं, एचओडी को नहीं पता इंक्यूबेटर सेंटर कहाँ है और वो क्या होता है। मतलब क्या बोलूं मैं, क्या हाल है हमारा। जबकि और चाइना क्या करता है, जो मिला छोटे भी वहां बच्चे हैं पे, उनको ही उनके मिलने उनको के ही बाद भी उनसे इंटरेक्शन भी हुआ, फिर बोल रहे हैं बच्चे उतने अवेयर नहीं है अभी इस चीज के बारे में। मैंने कहा भाई, कहाँ हम क्या करने वाले हैं। किसी न किसी तरह से ना इंडिया को अब अपने जो एजुकेशन पैटर्न है उसको चेंज करना पड़ेगा। जो पॉलिसीज मेकिंग है ऊपर से गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे, ताकि स्टार्टअप को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया है, खासकर टेक इंडस्ट्रीज को। टेक इंडस्ट्री के लिए आप फंडिंग ही नहीं कर रहे हैं। कोई स्टार्टअप कंपनी है वो आपसे फंड मांग रही है, आपसे सब्सिडी मांग रही है, आप उसको दे ही नहीं रहे हैं, वो कैसे ग्रो करेगा। जहां अमेरिका में फंड लगभग होगा लगभग भी कहाँ, हर फंड हर साल जनरेट कहाँ से होगा। हर हर महीने तो इधर इलेक्शन होते हैं, हर बारी वो पैसे इन्वेस्ट जो भी कलेक्ट होते हैं उसमें से मैक्सिमम तो वाइप आउट हो जाता है, वाइप आउट हो जाता है इसी में, इलेक्शन कैंपेन में ही, जिसका कोई लेने देना ही नहीं है। भाई तुम्हें पता ही है पहले से दो पार्टियां हैं, ये बंदा खड़ा है इस पार्टी से, ये इतना इतना खर्चा क्यों कर रहे हो उसमें। आप आप यही अपना चीज सिर्फ अगर उसमें पॉलिटिकल देखिए, इंटरेस्ट देखिएगा। हाँ चाइना में देखिए, वो इन चीजों फजूल चीजों में वो इन्वेस्ट ही नहीं करता है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी में लगा हुआ है। और आज मतलब अगर आप 1947 के आसपास देखिए, हमारे जो ये थी इंफ्रास्ट्रक्चर था और चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर था ऑलमोस्ट सेम था, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। इन 50-60 सालों में वो ऐसा चेंज हुआ है कि मतलब वो फिफ्थ वर्ल्ड में ही चला गया है, हम अभी सेकंड और थर्ड वर्ल्ड में ही चल रहे हैं, इतना बुरा हाल है। वही वही जो हम लोग लास्ट कन्वर्सेशन में बात कर रहे थे, चाइना जहाँ सिक्स और फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन की बात कर रहा है, सिक्स जनरेशन, आप अभी अभी तेजस पे अटके पड़े हैं, और है वो ना। भी इंजन नहीं मिल रहा, अब वेट कर रहे हो कब वो मेरे पास वो भी इंजन इंजन के आएगा। लिए आप डिपेंडेंट है, जी पे और इस तरह की कंपनियों पे, रसिया पे, वो अमेरिका पे आप डिपेंडेंट है। जी, वो इजिप्ट तो परेशान हो गया, वो बोल रहा है हमने ऑर्डर तो कर दिए, तेजस तेजस जो है हमारे तेजस मिलेगा कब? मिलेगा कब। उन्हें क्या जय पता हो इधर मोदी जी। इधर इंजन तक नहीं मिल रहा, इंजन भी नहीं है हाँ। हमारे पास, वो ऐसे खाली इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, बना हुआ शेप, जहाज की प्रो, शेप है प्रो, बस। प्रॉब्लम ये है कि ये जो एआई है ना, मतलब हम जैसों के लिए प्रोफेशनल्स जो हैं, खासकर मार्केट रिसर्च खाने एनालिस्ट वाला हैं, या फिर जो इस तरह के कंटेंट राइटर जो हैं, या फिर इस तरह के जो प्रोग्रामर्स हैं, कोडर्स मार्केट हैं, रिसर्च वाले, जी, ये हाँ जो कोडर, मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, इन तरह के जो इम्पैक्ट आने प्रोफेशनल्स हैं ना, वाला है। उनके लिए समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा खतरा है। बहुत सारे लोग जॉब अपना गंवाएंगे। और सच्चाई है कि आपने आपको जो काम दिया गया, आप अब 1 महीना कर रहे हो, वो 1 मिनट में करके दे रहा है। एक कोड बनाना है, एक आपको ऐप बनाना है, उसके लिए कोडिंग करना है, वो 1 मिनट का काम है, उसके लिए करके दे दिया। यही अगर हम एक बहुत स्कैम एक बहुत इंडस्ट्री की बात फेमस करें। पजल है। एक कोकोनट मंकी वाला बहुत फेमस पजल है, जो कि हर एआई को चेक के आता है, जिसमें कि चैट जीपीटी का भी जो थ्री आपका 2.5 टू वाला हो, और 1.0, 2.0 और 3.0, 3.5 अभी चल रहा है, 4 और 3.5। तो वो वर्जन भी फेल हो गया था उसको सॉल्व करने में। उस पजल को मैंने दिया, इस पजल को सॉल्व करने के लिए डीप सीक को। इसने मुश्किल से 10 सेकंड या 12 सेकंड में इसको बनाना के लिए एक लंबा सा प्रोसेस है। और वो उस तरह का प्रोसेस जैसे रीजनिंग बेस्ड मॉडल है, जैसे ह्यूमन एक सोचता है ना, उस तरह ये सोच रहा है, उस तरह एनालाइज कर रहा है, क्रिटिकली एनालिटिक मतलब एनालाइज भी कर रहा है चीजों को, अपने खुद के स्टेटमेंट को क्रिटिकली एनालाइज करके, और फिर दोबारा जाकर रिजल्ट दे रहा है। जबकि ये क्रिटिकल एनालिसिस वाला जो पार्ट था ना, वो उसमें नहीं था चैट जीपीटी में, जो कि मैं यूज कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ चैट जीपीटी को भी कर रहा हूँ, जेमिनाई भी कर रहा हूँ, गूगल का एक एलएम नोटबुक करके है उसको भी यूज कर रहा हूँ, और मैंने कल डीप सीक को भी इंस्टॉल किया, उसको भी देखा। डीप सीक जितना क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है ना चीजों को, वो ये फेल हो जा रहा है। उनकी इवन इनका कंटेंट भी जो है बहुत शॉर्ट में है, बहुत शॉर्ट में है। हाँ, जी, और जो आपका डीप सीक का जो कंटेंट है, वो लगभग आप नॉवल लिखने को बोला, वो लिख के बड़ा सा नॉवल दे दे रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं ना, कि आप डीप सीक को ज्यादा डाउनलोड करेंगे और क्या करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे आपको चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी बना है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, लगभग लगभग 1,000 बिलियन डॉलर लगा के चैट जीपीटी तैयार हुआ है ओपन एआई का। जेमिनाई का भी वही हाल है, गूगल का जो जेमिनाई है, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग का भी वही हाल है। और इसने 5.6 मिलियन में बना के तैयार कर दिया, और बाकी सबकी बैंड बजा दी है। तो अमेरिकन जो टेक इंडस्ट्री में जो वाइप आउट हुआ है $1 ट्रिलियन का, उसका मेन रीजन यही है, जो जी। मेजर रीजन अभी है वो यही है कि इसके रिलेटेड अगर आप ट्रम्प की स्टेटमेंट सुनो, जो रिसेंटली उसने ट्रम्प ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने बोला हमको जी। मोर कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि चाइना हमसे कहीं ना कहीं आगे जा रहा है और सिलिकॉन वैली पे इसका इम्पैक्ट तो आएगा। तो हम्म। ट्रम्प ने बोला है हमें बी पॉजिटिव, बट
इससे ये है कि हमें कुछ अल्टरनेटिव रूट्स निकालने पड़ेंगे। यही अगर हम इंडिया की बात करें, जैसे रिलायंस के, वो भी बोल रहे थे कि एक डाटा सेंटर वो सूरत में ये कुछ एनवीडिया के साथ ये ओपन कर रहे हैं लेकिन अब क्या होगा? अब क्या होगा? डीप सीक के वही आने के बात है। बाद क्या होगा? हो सकता अभी है इन्होंने अभी तो शायद एग्रीमेंट कर लिया, मुकेश अंबानी ने, देखा मुझे, एनवीडिया का जो सीईओ था उसके साथ इन्होंने हाँ, टाई अप कर अग्रीमेंट लिया कर है उसको लिया। उतना बताने के। वही मेरा लेकिन अब क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब क्या होगा? अब क्या होगा? जो अब मुकेश ये अंबानी होगा ने इन्वेस्ट किया बटर है उसका कि क्या होगा? आप आप ये है ना कि आपने जैसे आप उतना कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल कैसे बनाया चाइना ने, पहले हम्म, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस का रीजन क्या है। जो सॉफ्टवेयर लेड सॉल्यूशंस है उनको प्रमोट करना पड़ेगा आपको, जो इंडस्ट्री में है, इस तरह के जो भी ऐप है, जो या फिर जो प्रोग्रामर्स हैं जो इस तरह के प्रोग्राम बना रहे हैं, उनको आपको प्रमोट करना पड़ेगा। स्टार्टअप्स जो है उनको खासकर आप थोड़ा सा उनको सपोर्ट कीजिए ताकि वो डेवलप करें जल्दी। तीसरी बात ये है ना कि आपको जो ओपन सोर्स कोडिंग है, आपके यहाँ डेवलपर्स हैं, बस आप उसको क्या है ना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, आप उसको इनकरेज नहीं कर रहे हैं, आप उसको हम्म, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कैसे करेगा भाई? वो देश के लिए तो कर रहा है। अब चाइना से इसको बेनिफिट ये होगा कि वो सारा डेटा ले रहा है ना, सारा डेटा उठा रहा है और वो अपने हाँ, कंट्री में भेज रहा है। ठीक, लाइक पता जस्ट नहीं लाइक अब क्या टिकटॉक। बनाने वाला है वो। हाँ, और आप अगर नहीं किए तो आपको क्या है, जियो पॉलिटिकल व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है कि आपके मिलिट्री के लिए, आपके इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जब करोड़ों डाटा पहुंच जाएंगे चाइना के पास, तो वो सब आपके मिसयूज कल होगा। किसी भी कंप्यूटर को ऑब्वियसली, हैक कर सकता है। ऑब्वियसली उन्होंने उनकी अपनी एक अलग से सेपरेट इंडस्ट्री है जिसे स्कैमर इंडस्ट्री बोलते हैं चाइना की। हम्म, जितने भी बाकी देशों में जितने भी ये होते हैं कॉरपोरेट्स वगैरह हम्म। होते हैं, वो लोग वहां से डेटा चोरी करते हैं और अलग अलग तरीके के स्कैम्स करते हैं फाइनेंशियली। जो ये है मतलब, और इन अगर हम उसका इम्पैक्ट पॉलिटिकली देखें, वो मैनिपुलेट कर सकते हैं चीज़ों को। वीडियो बना दिया किसी तरीके का, दंगे फसाद कर दिए, कहीं ना कहीं चाइना ये तो दिखा करता देते हैं। है, चाइना ये तो करता है टेक्नोलॉजी के थ्रू। और डीप सी जी। क्या कर रहा है, आपके सारे जो जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है ना आपके लैपटॉप से, वो ले रहा है वो डीप सी के थ्रू। और आप उसको एक्सेसिबल दे रहा, एक्सेसिबिलिटी आपसे मांग रहा है। जो आपने हाँ, लॉगिन आईडी किया, आपने ईमेल डाला, सारा आपने डेटा चला पासवर्ड गया। डाला, ईमेल आईडी पासवर्ड चला गया, आपका कंप्यूटर का एक्सेस चला गया पूरा उसके पास। जी, अब वो पूरा हर चीज, उसमें अब वो फोटोज पासवर्ड और आपके ईमेल आईडी से जितने आपका भी हर चीज कर पर्सनल रहा है। डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, सब उसके पास से हर इंफॉर्मेशन चीज, चले गई। सारा डेटा, सारा। अब ये जी। सोचिए कि इंडियन मिलिट्री के लिए, इंडियन सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी खासकर, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है अब इस चीज को समझना। अगर आप उस लेवल का एआई डेवलप नहीं करते, तो ये बहुत तो दिक्कत है। बहुत बुरा होने वाला है नेक्स्ट 1 ईयर में आपके साथ। जिसने और इंडिया यूएस को को, परेशान कर दिया, हमारी तो बात ही नहीं है। यूएस यूएस ने कभी भी इतना बड़ा वाइप आउट नहीं देखा एक दिन में। मोर देन 1.2 ट्रिलियन डॉलर वाइप आउट इन ए सिंगल डे ट्रेडिंग ऑपरेशन। और अभी आज का अभी शाम को ट्रेडिंग स्टार्ट होगा, कल का बचा हुआ है। आज और कल का देखिए क्या होता है। एनवीडिया की तो मैंने सोची, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था 3.5 ट्रिलियन हर साल दुगुना कर रहा था अपना वर्थ। 3.5 से एक ही बार आ गया सीधा वो 2.4। यानी वो एक साल 1.5 साल पीछे चला गया मार्केट कैपिटलाइजेशन में। जी, अब वो ठीक है रिकवर अभिषेक, करने में उसको एक हम 1.5 साल चलेगा लगेगा। जी इस बात को कंटिन्यू करेंगे आगे। अभी के लिए जैसे, थैंक यू फॉर शेयरिंग सच अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद अस। थैंक यू। ओके सर, इस वीडियो को थैंक सब्सक्राइब करें। थैंक यू अभिषेक जी। यू सर।